The recent developments taking place, including Torkham border closure and the issue of terrorism in Pakistan, have turned Pakistan-Afghanistan relationship into a hostile neighbor relationship. Recent developments have also created an opportunity for Pakistan and United States to collaborate more on terrorism, something that will not be good for the Afghan Taliban government in Afghanistan. If Taliban government does not act rationally, it is likely to create a regional instability that will not be good omen for the regional states as well as the Taliban government itself, which is a recently established government. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं 3-4 इन रीसेंट डेज़। हम उन 3-4 डेवलपमेंट्स को लेके हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको एनालाइज़ करेंगे और हम बुनियादी तौर पर 3 पॉइंट को देखेंगे। एक तो ऑब्वियसली बात है, हम ब्रॉडली पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप का एक बैकग्राउंड देखेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली विल बी फोकसिंग ऑन सम ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स। 3-4 मेन डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई, उन डेवलपमेंट्स को शॉर्टली से एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वीड एक्सप्लेन द implications एंड द ट्रेजेक्ट्री दैट these developments have had or they may have in the future on Pakistan-Afghanistan relationship, and then we'll conclude the entire discussion. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप का जो बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली हमने इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है उसका एनालिसिस कंस्ट्रक्ट किया है मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोस के अंदर। मैं उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं जाऊंगा, बट अगर मैं बात करूं तो पिछले 1-2-3 सालों से जब से तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आई है 2021 में, उसके बाद से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं दे आर सब्जेक्ट टू वेरी इंटेंस डिबेट अमंग स्कॉलर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। शुरू में हमारा एक्सपेक्टेशन ये थी और ये रिलेशनशिप भी थे, दे वर ऑफ द गुड विल टुवर्ड्स ईच अदर, बट ग्रेजुअली एज द टाइम्स पास बाय Pakistan Afghanistan relationship are descending into a kind of chaotic relationship, a relationship of war of words as well as the border clashes. ये जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिलेशनशिप रही है पिछले 2-3 सालों में उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ बायलैटरल इन नेचर हैं, कुछ ग्लोबल इन नेचर हैं, कुछ इंटरनल डायनामिक्स हैं, बट देर आर रीजन्स ऑफ दिस ग्रेजुअल डाउनवर्ड spiral in relationship between Pakistan and Afghanistan. However, in the last few weeks, there are certain developments that are critically important. उसमें जो एक important development है that was the Bannu attack, जिसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया यहाँ पे और देखा कि किसी से बनु अटैक हुआ। इट इज़ अ मेजर एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय द टेररिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसके अंदर हमने कहा कि 16 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हुए, इंक्लूडिंग दी मिलिट्री सोल्जर्स। और उसका इल्ज़ाम उसको देखा, उसके बाद आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ही विजिटेड दी कंटोनमेंट, द बनु कंटोनमेंट, और DJSPR की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्लियर इंडिकेशन दी गई कि इस ऑपरेशन के अंदर जो बनु में हुआ मिलिटेंट की तरफ से, जिसमें हाफिज़ गुल बहादुर इन्वॉल्व हैं, इसकी जो प्लानिंग है और इसके अंदर जो वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं दे आर कमिंग फ्राम अफ़गानिस्तान। सो वी डायरेक्टली ब्लेम्ड अफ़गानिस्तान, और साथ ही हमने एक वेल्ड थ्रेट ऑफ रिटेलिएशन भी दिया और हमने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि आप उसके बारे में एक्शन लें। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर एक दूसरी डेवलपमेंट की बात करूं तो वो डेवलपमेंट थी रेफ्यूजीज़ के रिटर्न की। Pakistan in the last 2 years have been trying to send back the illegal migrants from Pakistan back to Afghanistan, but in the last few days Pakistani government announced that it will return illegal Afghan refugees as well as refugees with the Afghan ID card। उनको आप by force return किया जाएगा, and the deadline was given by 31st March की डेडलाइन दी गई, और इनका 1 अप्रैल से इफ़ नोबडी गोज़ वॉलंटरली बैक टू अफगानिस्तान तो उन्हें बाय फोर्स अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है, इस पर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, दैट अफगान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। इस वक्त जो रिटर्न की बात की गई वो दो, एक वो जो अफगान रेजिडेंसी कार्ड रखते हैं और दूसरे वो जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको बाय फोर्स बाय फोर्स मीन्स उनको कहा गया कि इफ़ दे डोंट रिटर्न वॉलंटरली देन स्टेट विल डिपोर्ट देम।
और आजकल वैसे ही ग्लोबल कल्चर है डिपोर्टेशन का, अमेरिकन आर डिपोर्टिंग एज वेल, सो पाकिस्तान सेज दैट वी कैन डू द सेम टू अफगान्स लिविंग इन पाकिस्तान, एंड द प्रीटेक्स्ट इज द सेम वन, इकोनॉमिक बर्डन एज वेल एज द सिक्योरिटी चैलेंज। अनदर डेवलपमेंट जो हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बड़ी कंसर्निंग है और इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द क्लैश ऑन द तोरखम बॉर्डर। नाज़रीन, तोरखम इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड इट इज़ क्लोज फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks फॉर एवरी काइंड ऑफ क्रॉसिंग्स, चाहे वो ट्रेड हो या ह्यूमन क्रॉसिंग हो, तमाम के लिए बंद है। क्यों है? उसकी बुनियादी वजह ये थी बिकॉज अफगानिस्तान की साइड से बॉर्डर के करीब जो है वो कुछ नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जा रही थी, और दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स on the Afghan side of the border near this post was a clear violation of the bilateral agreement between Pakistan and Afghanistan, जो कि written agreements हैं जिसमें तालिबान गवर्नमेंट भी शामिल रही है हिस्टोरिकली। और उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान हैज़ इनिशियली आस्क्ड अफगानिस्तान नॉट टू गो अहेड विद दोज कंस्ट्रक्शंस यूनिलैटरली, rather it should consult Pakistan, but Afghanistan government didn't listen to us. Therefore, Pakistan initially closed the borders, and ultimately Pakistan has to respond forcefully to such construction. और उस कॉन्टेक्स्ट में देखा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनके एक जो तालिबान सोल्जर हैं ही डाइड, पाकिस्तान के कुछ जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और बॉर्डर क्लोजर इज़ देयर। एक टेंस किस्म का सिचुएशन मौजूद है तुरखम पे, एंड दैट इज़ कास्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बोथ स्टेट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। उस हवाले से हमने कहा कि कल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट ये थी कि एक लोकल जिरगा बना, और जिरगा के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इसके दरमियान में नेगोशिएशंस होंगी। सो अ रे ऑफ होप इज़ क्रिएटेड बिटवीन ऑफ सॉल्विंग दिस इशू ऑफ द क्लोजर ऑफ तोरखम बॉर्डर, विच हार्म्स द लोकल रेजिडेंट्स एज वेल एज द स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। Another development was the arrest of Sharifullah, who was the Daesh militant, Afghan Daesh militant, who was arrested by a joint operation between American CIA and Pakistan's intelligence services on the Pak-Afghan border. और उसको लेके मैंने अगेन प्रोग्राम किया था इसके ऊपर। अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेज़ किया फॉर दिस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, और उसमें पाकिस्तान ने एक और क्लियर इंडिकेशन दी दैट दिस इज़ येट अनदर एविडेंस ऑफ जो ग्लोबली एक्नॉलेज एविडेंस है दैट अफगानिस्तान बॉर्डर से लोग भाग के पाकिस्तान आते हैं, एंड अफगान तालिबान आर डूइंग नथिंग टू स्टॉप देम और टेक एक्शन अगेंस्ट दोज मिलिटेंट्स क्रॉसिंग फ्राम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, चाहे वो TTP हो, चाहे वो गुल बहादुर हो, चाहे वो दाइश और अलकायदा हो। अफगान गवर्नमेंट जो है इट इज़ नॉट डूइंग इनफ to stop the infiltration of terrorists from Afghanistan to Pakistan. Last but not the least, नाज़रीन, जो डेवलपमेंट हुई that was the United States administration under Donald Trump announced that they will bring back the leftover weapons of the United States in Afghanistan back to United States. नाज़रीन, जब जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में विड्रॉल हो रहा था तो एट दैट टाइम द लॉट ऑफ मिलिट्री वेपन्स वर मिलिट्री हार्डवेयर वाज लेफ्ट इन अफगानिस्तान, विच पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज क्लेम्ड दैट लेफ्ट ओवर वेपन्स आर बीइंग यूज्ड by the Afghan Taliban to provide these weapons to different TTP and other elements who are using it against Pakistan. और recent Banu attack was another incident जिसके अंदर पाकिस्तान ने ये claim किया। So American administration जो डोनाल्ड ट्रम्प की है, it was also critical of Joe Biden leaving Afghanistan and particularly leaving sophisticated advanced American military hardware in Afghanistan. Therefore, they announced that they plan to bring that weapons back to the United States and take away from Taliban. How would it happen? Definitely Pakistan welcomed this announcement by the United States administration because that was our position for so long. But how would US do that without the support from Pakistan? And can Taliban agree to that? This is a question that is likely to affect Pakistan-Afghanistan relationship because Pakistan has welcomed this announcement, which is a clear indication that Taliban government will not like that और पाकिस्तान-अफगानिस्तान के relationship को भी ये affect करेगा। अब नाज़रीन, ये जो जितनी डेवलपमेंट हुई हैं, all of these developments are clearly an indicator that Pakistan and Afghanistan relationship are descending into a conflict scenario, a scenario with which Pakistan has always feared, but Afghan Taliban have not learned the lessons from the history. Obviously, Afghan Taliban have very few friends globally and regionally, and Pakistan was one of the few exceptions. However, by not listening to Pakistan's sensitivities on all of these issues, the Afghan Taliban are limiting their choices. And to Pakistan's luck, the current US administration is finding Pakistan an increasingly collaborator
an increasingly partner in this war on terrorism, and that not just limits to Pakistan but also is likely to spread to Afghanistan when US announces to withdraw the weapons from Afghanistan. दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी एन आई ओपनर फॉर अफगान तालिबान गवर्नमेंट. बट नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, दैट जहाँ पे जब स्टेट्स एक्ट करती हैं तो हम उन स्टेट्स को यूजुअली इंटरनेशनल रिलेशन में रैशनल एक्टर्स कहते हैं. आर तालिबान रैशनल एक्टर. देयर कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन कर्बिंग टेररिज्म इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट इन दिस रिगार्ड. If they refuse to do so, this is likely to be a short-lived Taliban administration in Afghanistan, a repeat of cycle which will not be in the interest of anybody, not in Pakistan's interest, not in Afghan's interest, and not in global community's interest. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.